मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना तो शंकर भगवान उसका पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हां, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। सुनेगा। जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। 1 ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, 1 ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा?
मान लो अगर मैंने बना भी दिया